Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर्स में वो है डेज एंड थीम्स। मतलब आपको पता होगा इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं और उनकी कुछ ना कुछ थीम डिसाइड होती है। ओके, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर सितंबर तक। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं उनको एक सिंगल लेक्चर में मैं यहाँ पर कवर करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपके लिए बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई एग्जाम देने वाला, आप लोग के एग्जाम्स होंगे तो आपके लिए मैंने बुकलेट पब्लिश की हुई है 9 मंथ करंट अफेयर्स। मतलब जनवरी से लेके सितंबर तक सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। और कितने एमसीक्यूज में दूंगा? लास्ट 9 मंथ के 2000 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा। और देखिए, एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चंस के साथ डायग्राम्स भी मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने सैंपल दिए हुए हैं आपको एमसीक्यूज के, टोटली अपडेटेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये आपको 2000 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे और आप एग्जाम में अगर सिर्फ इनको प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपका एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब जगह मैंने डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर रखा है। कैसे मिलेगी बुकलेट? देखिए, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपको, 8815306208। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है हमारे देवाशीष क्लासेस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं डेज एंड थीम्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं मंथ डिस्कस करूंगा, सितंबर मंथ। याद रखिएगा, हम वो डेज डिस्कस करेंगे, वो डेज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक एक करके एक एक मंथ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सितंबर में आते हैं, टीचर्स डे। टीचर्स डे 2025 कब सेलिब्रेट किया जाता है? सबको पता होगा, हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये सबको पता है। बट थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी वो आपको याद रखना है, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। ये इस बार की थीम थी। एग्जाम में क्वेश्चन या तो आपसे डायरेक्टली डे पूछ लेंगे या तो आपसे उस ईयर की थीम पूछी जाएगी, तो आपको याद रखना है कि इस बार की थीम क्या थी। ओके, चलिए। और कहीं कहीं पर अभी थीम मेंशन नहीं की गई है तो वहां पर मैंने सिर्फ डेज आपको बता दिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे इंडिया की अगर हम बात करें तो 2025 में इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को। और क्यों सितंबर सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन याद रखिएगा विश्वेश्वरैया जो हैं उनका बर्थ आता है, इसलिए हम इंजीनियर्स डे उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ओजोन डे। फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का कि वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे। अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर, टूरिज्म डे वर्ल्ड का कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 27 सितंबर जो है, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ में आते हैं, दैट इज अगस्त 2025। ओके, तो इसमें है नेशनल हैंडलूम डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार नेशनल हैंडलूम डे 2025 जो सेलिब्रेट किया गया है वो 11th एडिशन था। 11th एडिशन का हमने नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया है। कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, थीम क्या थी इस बार की? इस बार की जो थीम थी वो थी वीविंग, दैट इज वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। याद रखिएगा, वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन जो थी वो इस बार की थीम थी। चलिए, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे। अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर, ट्राइबल डे आपसे पूछ लें तो 9 अगस्त को हम वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट करते हैं। और थीम इस बार देखिए क्या थी, इंडिजिनस पीपल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट शेपिंग द फ्यूचर। ये इस बार की थीम थी। तो मेरा मानना है इंडिजिनस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ इतना एग्जाम में आपको लिख के आएगा और आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है दैट इज वर्ल्ड लायन डे 2025। तो लायन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 अगस्त को, मतलब ट्राइबल के अगले ही दिन हम लायन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, आजकल यूथ की बहुत बात हो रही है हर जगह, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे दोनों ही पता होना चाहिए। देखिए, नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि इंटरनेशनल यूथ डे हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब दोनों की डेट 12 है, एक है जनवरी एक है अगस्त। ओके, इंटरनेशनल यूथ डे की इस बार की थीम थी लोकल यूथ एक्शंस
फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। तो SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025। ये भी हम 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और एलिफेंट डे की थीम थी ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिपेंडेंस डे। आप सबको पता होगा इस बार हमारा 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को। ओके, और इस बार 79th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है। ओके, और इस बार की हमारी इंडिपेंडेंस डे की थीम थी नया भारत। याद रखिएगा थीम क्या थी, नया भारत। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेड फोर्ट से फ्लैग को होस्ट किया और अभी तक की सबसे बड़ी स्पीच, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा वो दी गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। 1 आवर 43 मिनट्स की ये स्पीच थी। ओके, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और एक और डे इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को। तो ये डे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 23 अगस्त को ही याद रखिएगा जो हमारा चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल के मून में लैंड किया था, इसलिए हम 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आपको होमवर्क दे रहा हूं, किस ईयर में वो लैंड किया था, ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। 2022 में, 2023 में, 2024 में या 2025 में। मैं आपको हिंट दे दिया है, 23 अगस्त डेट थी उस दिन। ठीक है, इस बार की थीम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्यभट्ट टू गगनयान। ये इस बार की थीम है, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। पूरा है बट आएगा एग्जाम में आर्यभट्ट टू गगनयान, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और इसरो के चीफ ने भी बोला है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है दैट इज BAS जो है वो हम टिल 2035 जो है वो बिल्डअप करेंगे। ओके, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। आपने ध्यानचंद का नाम सुना होगा, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सरकार इस बार नेशनल स्पोर्ट्स डे में 3 दिन का एक नेशन वाइड स्पोर्ट्स फिटनेस मूवमेंट चला रही है। मैं आपको बता दूं 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये मूवमेंट चलाया गया और ये एक थीम के अंदर ये मूवमेंट चला है। नेशन वाइड स्पोर्ट्स और फिटनेस मूवमेंट का थीम था 1 घंटा खेल के मैदान में। बड़ी अच्छी थीम है, 1 घंटा खेल के मैदान में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक 3 डे नेशन वाइड स्पोर्ट्स और फिटनेस मूवमेंट चलाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं जुलाई 2025 में आते हैं हम, नेक्स्ट मंथ में आते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नेशनल डॉक्टर्स डे के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे दोनों ही 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बट डॉक्टर्स डे की थीम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द मास्क, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025। 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2025। ओके, 15 जुलाई को ये हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग डे 2025। देखिए मैं आपको बता दूं नेशनल फ्लैग डे हम 22 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं और इसको हम तिरंगा एडॉप्शन डे भी कहते हैं। इसका रीजन ये है कि हमने अपने तिरंगा को एडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में, इसलिए 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल टाइगर डे 2025। इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और थीम थी securing the future of tigers with indigenous people and local communities at the heart। ये इस बार की थीम थी, तो थीम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम आते हैं नेक्स्ट मंथ में, आते हैं जून मंथ में आ जाते हैं। ठीक है, जून में मेरा बर्थडे भी आता है, तो जून मंथ को एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले आता है वर्ल्ड मिल्क डे। तो मिल्क डे की बात करें तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे याद कर सकते हो जून स्टार्ट करने से पहले आप दूध पीजिए, तो 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। सिंपल सी थीम है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं,
5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार याद रखिएगा जो ग्लोबल होस्ट था इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो था साउथ कोरिया, ठीक है। और थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025, 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्यों आ सकता है? ये पूछ लेंगे कि यूएन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, ये कब डिक्लेयर किया है? ऑप्शन बताएंगे 2025, 2026, ऐसे ऑप्शंस देंगे। द करेक्ट आंसर है 2026। ओके, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये हम 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इसकी थीम थी रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025, 28 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम थी सॉलिडारिटी विथ रिफ्यूजीज, जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025, 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे थे। और इस बार कौन से एडिशन का इंटरनेशनल योगा डे था? तो 11th एडिशन का इंटरनेशनल योगा डे था, याद रखिए 11th एडिशन का, ठीक है। और कौन सी सिटी इसको इस बार होस्ट कर रही थी ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर पहुंचे भी थे और वो सिटी का नाम है विशाखापट्टनम। तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ने इस बार इसको होस्ट किया है। ओके, और थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, तो ये आपको थीम भी याद रखनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो 23 जून 1894 में क्रिएट हुई थी, इसे 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या थी? लेट्स मूव, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस 2025, बता दूं मैं आपको, जिस दिन नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975 को, इसीलिए हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एमएसएमई डे, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे 2025। तो एमएसएमई डे जो है वो 27 जून को एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और थीम क्या थी? थीम थी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मई मंथ में आते हैं। मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेबर डे। स्टार्ट करने से पहले लेबर काम करना पड़ेगा आपको। तो लेबर डे हम 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इंपॉर्टेंट है, ये हम 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, याद रखिए जिसकी थीम ऑफिशियली मेंशन नहीं की गई है उसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ओके, तो इसलिए कहीं कहीं थीम्स हैं, कहीं कहीं थीम्स मेंशन मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2025, इसको हम 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। याद रखिए थीम क्या थी? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ओके, नेक्स्ट इंडिया सेलिब्रेट्स रविंद्रनाथ टैगोर 164th बर्थ एनिवर्सरी। मैं आपको बता दूं 7 मई 2025 में हमने 164th बर्थ एनिवर्सरी रविंद्रनाथ टैगोर की सेलिब्रेट की। ओके, नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी दैट इज यांत्रा। ओके, यांत्रा का फुल फॉर्म है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, ये इस बार की थीम थी। ओके, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी आर नर्सेज आर फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड फुटबॉल डे। देखिए अभी यूएन ने रिसेंटली डिक्लेयर किया कि 25 मई को हम वर्ल्ड फुटबॉल डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो टोबैको डे 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसकी थीम है ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस अनमास्किंग द अपील, ये इस बार की थीम थी। ओके,
नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट मंथ में आते हैं, दैट इज अप्रैल मंथ में आते हैं और सबसे पहले ओडिशा का फाउंडेशन डे जिसको आप उत्कल दिवस भी कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। वो सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है, दैट इज 1 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट किया था? 1 अप्रैल को। और इस बार 88th एनिवर्सरी थी ओडिशा की, ठीक है, क्योंकि वो एक सेपरेट स्टेट बना था 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ उत्कल दिवस, जिसको आप ओडिशा फाउंडेशन डे भी कह सकते हैं। और इस बार 88th एनिवर्सरी थी ओडिशा की। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। ओके, बी आर अम्बेडकर जयंती, इसको आप भीम जयंती भी कहते हैं, 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको पता होगा, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में को हुआ था, वो भी महू मध्य प्रदेश में। ओके, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, बट आफ्टर हिज डेथ इनको भारत रत्न मिला, पोस्टमसली इनको भारत रत्न मिला था 1990 में। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025, 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं और इसका एडिशन था सिविल सर्विस डे का, 17th एडिशन जो था वो सिविल सर्विस डे का इस बार था। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्थ डे, इसको हम 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर पावर आर प्लैनेट, याद रखिए आर पावर आर प्लैनेट जो है वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं अपने, दैट इज 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसका रीजन भी है क्योंकि जो पंचायती राज का एक्ट था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, वो 24 अप्रैल 1993 में इंप्लीमेंट हुआ था, इफेक्टिव हुआ था, इसीलिए हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड मलेरिया डे, इसको हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, ये इस बार की थीम थी। और इंडिया का टारगेट जो है मलेरिया को एलिमिनेट करने का वो है टिल 2030। ओके, नेक्स्ट है मार्च मंथ में आते हैं, इंपॉर्टेंट मार्च मंथ है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025, 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये इस बार की थीम थी। द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंट डे है, 20th मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, इसको हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड, एफएफ के नाम से आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ओके, ये सारी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब हम नेक्स्ट मंथ में आते हैं, फरवरी मंथ में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डे में आ जाते हैं, दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पल्सेस डे, इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी को हम वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ओके, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल वुमेन्स डे 2025, नेशनल वुमेन्स डे हम 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इसका रीजन भी बता दूं, सरोजिनी नायडू का जो बर्थ है वो था 13 फरवरी 1879 में इनका बर्थ हुआ था, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने से हम 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बता दूं 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ एनिवर्सरी, बिकॉज उस दिन जो हमारे सीवी रमन जी जो हैं उन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की। ओके, 1928 28 फरवरी 1928 में, इसीलिए हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उनके बर्थ की वजह से नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा।
थीम क्या थी? एम्पावरिंग द इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है जनवरी 2025, इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको आप एनआरआई डे भी कहते हैं, ठीक है। 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ये इस बार की थीम थी। और इस बार 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो उड़ीसा में, दैट इज भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, हम 10th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेशनल यूथ डे, मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे दोनों इंपॉर्टेंट है। और नेशनल यूथ डे हम 12th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, नेक्स्ट इंडियन आर्मी डे 15th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी दैट इज समर्थ भारत सक्षम सेना, दैट इज केपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी, ये इस बार की थीम थी। फर्स्ट लोकपाल डे, फर्स्ट लोकपाल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16th जनवरी को फर्स्ट लोकपाल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेशनल स्टार्टअप डे, 16th जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, पराक्रम दिवस जिसको आप करेज डे भी कहते हैं, 23rd जनवरी को करेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 23rd जनवरी को। ओके, और ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी, सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 128th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ओके, नेक्स्ट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ओके, 15th नेशनल वोटर्स डे, मतलब इस बार जो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया है वो 15th एडिशन का था, 25th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 25th जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए 25th जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट नेशनल टूरिज्म डे, 25th जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इस बार की थीम थी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट डेज जो आपने डिस्कस किए, जनवरी से सितंबर तक के सब डिस्कस कर दिए। एग्जाम में डायरेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके, है ना। बट जाते थे कुछ और इंपॉर्टेंट डेज में डिस्कस करूं, जैसे रिपब्लिक डे, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। बता दूं रिपब्लिक डे 2025 जो सेलिब्रेट किया गया वो 76th एडिशन का हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। जबकि इंडिपेंडेंस डे मैंने आपको क्या बताया 79th एडिशन का, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। रिपब्लिक डे के इस बार के जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो। ओके, और थीम थी इस बार की रिपब्लिक डे की गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, दैट इज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जो थी इस बार की थीम थी। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे सारे डेज कंप्लीट होते हैं और थीम्स भी कंप्लीट होती है। जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते कंपाइल आपको 8 मंथ की, मतलब क्योंकि एग्जाम है आपका, मान लो सितंबर में एग्जाम है, अक्टूबर में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, तो आप चाहोगे ना 8 मंथ की करंट अफेयर्स से डिस्क्रिप्टिव भी मैं पढ़ लूं, एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ लूं, तो जनवरी से अगस्त तक वो भी टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी डाल दे। देखो नेशनल न्यूज अलग, इंटरनेशनल अलग, इवेंट सबमिट अलग, इंडेक्स रैंकिंग अलग, स्पोर्ट्स अलग, ऐसे करके 17 पॉइंट्स में बुकलेट हमने बनाई हुई है। और सिर्फ आपको करीबन 110 पेजेस अप्रोक्सीमेटली ये बुकलेट आपको मिल जाएगी। इजिली आप इसको पढ़िए। कैसे मिल सकती है बुकलेट? पहले आप कहेंगे सर सैंपल दिखा दीजिए, डेमो दिखा दीजिए, तो ये लीजिए 3 पेजेस का डेमो सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह पॉइंट फ्रेम में इसको बनाया गया है। इजिली आप पढ़िए और एग्जाम में चले जाइए, ठीक है। कैसे मिलेगी आपको ये बुकलेट? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप कह रहे हैं नहीं सर हम ऐप से डायरेक्टली बाय करेंगे, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी जाकर करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। बट मैं आपको और एक और बात बताऊं, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके की भी जरूरत पड़ती है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कहां से पढ़ें, इतना सारा है स्टैटिक जीके, तो क्या कंपाइल्ड है आपके पास? बिल्कुल है। आप देख सकते हैं किस तरह पॉइंट फ्रेम में हम सारी चीजें बना के रखते हैं, तो स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगी। सेम प्रोसीजर यही है, या तो आप व्हाट्सएप करिए या तो आप एप्लीकेशन से डाउनलोड करके स्टैटिक जीके भी बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमको स्टैटिक जीके भी चाहिए, ठीक है, हमको आपका करंट अफेयर्स भी चाहिए, ऐसा कुछ कंबाइन कुछ आप कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर दें, तो बिल्कुल मैं आपको एक कॉम्बो ऑफर दे देता हूं। मैं आपको करंट अफेयर्स भी दे देता हूं, स्टैटिक जीके भी दे देता हूं, और जितने भी सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके 1-1000 एमसीक्यूज विद डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर देता हूं। अब बताइए, सारी चीज आपको दे दी है। ये आपको कहां मिलेगी? मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस डाउनलोड करना, वहां पर कोर्स मिलेगा कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसमें आप ये कूपन भी लगा लेना 1 million 40, आपको डायरेक्टली 40% का ऑफ भी मिल जाएगा।
और ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। लेट मत करो, तुरंत जाके इस कोर्स को बाय कर लो एप्लीकेशन से। ओके, और अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, ये सब इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 8815306208 पे व्हाट्सएप करके आप ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। ऐसे ही लेक्चर्स हम आपके लिए बनाते रहें, तो वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर करिए, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम और बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें हम आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाए तो आपको उसकी डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स की डिटेल्स भी ले सकते हैं। ओके, और एप्लीकेशन से करना है तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।